स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है फरवरी लास्ट में होगा। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यभामा सिंह पर। आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये आप सभी बता सकते हैं कमेंट में। और आज हम जो देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन की कमी से होने वाले रोग। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित लगभग 2 से या 3 क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप जो मैंने सॉल्व कराए हैं। लगभग 15 वीडियो आपकी हैं और चैप्टर वाइज भी मैंने सॉल्व कराए हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, और जो अभी रिसेंट में मैंने कल भी वीडियो डाली थी उसमें भी है, और आगे वाले में भी है। तो आप लोग देखिए, और ज़रूरी भी है विटामिन की कमी से होने वाले रोग याद करना। ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें यहीं कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से या 3 नंबर आपके पक्के होने वाले। 2 से कम क्वेश्चन तो इसमें से आता भी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, विटामिन ए। जो विटामिन ए होती है इसका नाम क्या है आप सभी को पता है। इसका नाम है रेटिनॉल, और इसकी कमी से सबसे महत्वपूर्ण जो रोग होता है वो आपका रतौंधी होता है। यानी रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। वृद्धि रुकना भी हो जाता है। फिथैल्मिया नाम का रोग भी आपका किससे होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। संक्रमण के प्रति प्रभाविता हो जाती है। त्वचा और झिल्लियों में परिवर्तन का आना, दोषपूर्ण दांत, इस प्रकार की कमी हमारे किस में हो जाती है? विटामिन ए का जो हम सेवन नहीं करते हैं तो हमें ये सभी कंडीशन देखने को मिलती हैं। विटामिन बी1, यानी आपका विटामिन बी1, आप एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पर। देखो, विटामिन जो 2 तरह की होती हैं आपकी। एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है और एक आपकी जल में घुलनशील विटामिन होती है। तो जो वसा में होती है वो कौन है? आपका ए है, और आपका डी है, ई है और के है। और विटामिन बी और सी क्या है? आपका जल में घुलनशील विटामिन है। ये चीज़ आप याद रखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन बी1 जो आपका थायमिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से होने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण रोग है वो आपका क्या है? बेरी नाम का रोग है। और साथ में वृद्धि का रुकना हो जाता है, भूख और वजन का घटना, तंत्र का विकास जो विकार है वो उत्पन्न हो जाता है, थकान होना या बदहजमी या पेट की खराबी, ये सभी कंडीशन किसके कारण होती हैं? विटामिन बी1 के कारण होती है। विटामिन बी2 जो बीमारी जो है आपका बी2, वो उसमें क्या चीज़ होती है? आप सभी को वृद्धि का रुकना हो जाता है, धुंधली दृष्टि हो जाती है आपकी, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं आपके, और असमय बुढ़ापा आना या प्रकाश ना सह पाना, इस तरह की जो आपकी कंडीशन दिखती है किसी व्यक्ति में, तो उसमें किसकी कमी है? विटामिन बी2 की कमी है। नेक्स्ट क्या है? विटामिन बी3। जो विटामिन बी3 है, जीभ का चिकनापन आ जाए, यानी आप पे जीभ पे एक तरह के रेशे हैं, छोटे छोटे दाने हैं, वो क्या करते हैं? खाने को पचाने में और खाने को अंदर ले जाने में, यानी घर्षण है एक प्रकार। जब जीभ चिकनी हो जाती है तो वो अंदर नहीं जा पाता। त्वचा पर फफोले फुंसी हो जाती है। विटामिन बी3 की कमी के कारण पाचन क्रिया भी आपकी गड़बड़ी हो जाती है, मानसिक विकारों की कंडीशन हो जाती है। इससे पेलाग्रा नामक जो रोग है विटामिन बी3 की कमी से ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी5 में कोशिकाओं में लकवा, पैरों में जलन आदि चीज़ें हो जाती हैं, यानी कोशिकाएं आपकी क्या हो जाती हैं? लकवाग्रस्त हो जाती हैं और पैरों में जलन हो जाती है। ठीक है, आपकी विटामिन बी5 से आप में क्या हो जाता है? कमी से आपको चर्म रोग हो सकता है, यानी जो स्किन पे आपके फफोदे टाइप के नहीं होते वो हो सकते हैं। विटामिन बी5 की कमी से पैरों में जलन हो सकती है और वृद्धि कम हो सकती है, बाल का सफ़ेद होना और जनन जो आपके अंग होते हैं उनका कमज़ोर होना, यानी जनन क्षमता क्या हो जाती है? विटामिन बी5 के कारण आपकी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, कमी के कारण। विटामिन बी6 जो विटामिन आपकी है उसमें क्या होता है? विटामिन बी6 में रक्त क्षीणता, यानी आप में एनीमिया भी हो सकता है विटामिन बी6 के कारण, और चर्म रोग भी होता है, और पेशी ऐंठन भी इसके कारण आती है। साथ में त्वचा रोग हो जाता है, मस्तिष्क का ठीक से काम नहीं करना, शरीर का भार कम हो जाता है, और एनीमिया जो है विटामिन बी6 की कमी के कारण होती है, और इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है। विटामिन बी7 का जो आपका रासायनिक नाम क्या है? आपका बायोटिन है, यानी बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। इससे भी आपको वही प्रॉब्लम हो रही है जो आपकी विटामिन बी5 से हो रही है, यानी चर्म रोग हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं आपके, और अभिक्रियाएं में जो आपके जड़ने के कारण सहएंजाइम की स्थिति हो जाती है। ठीक है, विटामिन बी9 में मेंशन नहीं है। बी9 जो आपके फॉलिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है बी9 का। ठीक है, याद रखना है। इससे भी आपका क्या होता है? एनीमिया होता है, और आपकी वृद्धि क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, यानी वृद्धि में क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। ठीक है, फिर बी12 विटामिन है आपका, इसमें क्या हो जाता है? रुधिर की कमी, यानी आपका जो रुधिर की कमी, यानी ब्लड आप लोगों में कम हो जाता है, और तंत्र की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तंत्र की गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब विटामिन सी
जो विटामिन सी है इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, इससे क्या होता है, स्कर्वी वाला रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है और मसूड़े फूलना, अस्थियों में चारों तरफ स्राव होना, जरा सी चोट पर रुधिर का निकलना, ये सभी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी, तो विटामिन डी आपका क्या है, सूखा रोग, यानी आप में क्या हो गया, ऑस्टियोमेलेसिया हो गया, सूखा रोग हो जाता है विटामिन के डी के कारण। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, याद रखना है इसका रासायनिक क्या है, कैल्सीफेरॉल। कमजोर दांत हो जाते हैं, दांतों का सड़ना, ये सभी कंडीशन होती है विटामिन डी के कारण, यानी सूखा रोग हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और आपका एक और रोग आपका विटामिन डी के कारण होता है, ऑस्टियोमेलेसिया जिसे कहा जाता है। विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरॉल है, क्या है, टोकोफेरॉल। इसके कारण क्या होता है, जनन शक्ति कमजोर हो जाती है और एपी जो थीलियम होता है आपका, क्या होता है, एपीथीलियम, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, एपीथीलियम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन के आपका जो है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बीमारी है विटामिन के में, इसमें आपका रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी आपका रक्त स्त्राव होना, यानी बहुत अधिक मात्रा में रक्त स्त्राव होता है। और जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जो आपकी ब्रिटिश की महारानियों में पाई गई थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस बीमारी के होने के कारण उस व्यक्ति में क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अगर उसको कहीं चोट लग गई तो उसके बॉडी का फ्लो बहुत ज़्यादा, बॉडी में से रक्त का फ्लो बहुत अधिक मात्रा में होगा। तो विटामिन के की कमी के कारण ये सभी कंडीशन उनमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार हमने जितने भी विटामिन थी उनसे संबंधित रोग को पढ़ा है और उन्हें अच्छे से हमने कवर अप किया है। और जिससे अगर विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जो आएगा वो इसी में से आएगा और कहीं से भी बाहर नहीं जाने वाला है। विटामिन से संबंधित हमने सारे फैक्ट कवर कर लिए, जो स्टैटिक फैक्ट थे वो भी कवर कर लिए और जो आपके आगे आने वाले हैं वो भी कंप्लीट कर लिए। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग से इसमें से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और जो भी आपके 2 नंबर मिलेंगे वो यहीं से मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से एंड तक देखना और एक बार 2 बार जितनी बार आप देख सको उतनी बार देख के, जब तक आपको याद ना हो जाए जब तक आपको उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।